इलस्ट्रेशन नंबर 9 है पुरानी बुक में, और नई वाली बुक में मेरे को बता दो आप लोगों की बुक में नंबर क्या है। 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8 हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक डाउट आया था WCR वाला, तो इस क्वेश्चन में सेम वैसा मैं क्लियर करवा दूंगा कि WCR वाला क्या पॉइंट है। अब आज के लिए WCR का इस पॉइंट में कवर कराऊंगा इसी क्वेश्चन में। कल सबसे पहले हम टॉपिक पूरा का पूरा WCR वाला कर लेंगे। इस चैप्टर में हल्का फुल्का चेंज है, ज्यादा नहीं। तो WCR वाला पॉइंट भी है यहाँ पे। पार्टनर्स के नेम है D फॉर डॉग, G फॉर गोट, T फॉर टोट। ठीक है जी, 3 पार्टनर हैं, DGT टाइगर। डॉग, गोट और टाइगर आ गई जी। अब मेरे को सबसे पहले देखना है जी अकाउंट कौन कौन से बनेंगे। रियलाइजेशन लोन अकाउंट दिया हुआ है जी का, जी पार्टनर है कोई है पड़ा, तो एक पार्टनर का जी का लोन अकाउंट बनेगा। आर लोन अकाउंट बनेगा, देखना आर कोई पार्टनर नहीं है उसका लोन अकाउंट नहीं बनेगा, वो लाइबिलिटी है। एक बार मैंने क्वेश्चन में भी डाला था, टेस्ट में भी ऐसे क्वेश्चन, एक बंदे की कैपिटल दी हुई है एसेट साइड पे, तो इसका बैलेंस 2 वाली साइड से स्टार्ट हो जाएगा, वैसे बाई वाली साइड से स्टार्ट होता है इनका। 2 जनों की कैपिटल तो ठीक दी हुई है, एक जने की कैपिटल जो है वो एसेट साइड दी हुई है, मतलब कि वो लॉस में चल रहा है बंदा। तो चारों स्टेट अकाउंट्स बना लो सबसे पहले। इलस्ट्रेशन नंबर 8 आप लोगों की बुक के अकॉर्डिंग है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 सबसे पहला अकाउंट बनेगा नंबर 1 रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट डाला रियलाइजेशन अकाउंट में। अब आपको रियलाइजेशन अकाउंट की लेंथ समझ में आ गई होगी, 15-16 लाइनों का बनता ही है, आधे पेज से ज्यादा। मतलब देखा जाए पहले पेज पे लोन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट कवर हो जाते हैं। यार पिछली बार बोला गया था CBSE के द्वारा कि फॉर्मेट बना बनाया आएगा, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन के बने बनाए आए थे, बेकार थे वो, तो स्टूडेंट्स ने क्या किया था अपने आप ही बना लिए थे, जो मुझे स्टूडेंट्स ने बोला था। जीज लोन अकाउंट, किसी को याद है लोन अकाउंट कितनी लाइनों का बनता है? देखा जाए तो 2 ही ट्रीटमेंट होती हैं, एक बैलेंस, एक उसको पे कर दो अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं है तो। एक थोड़ी डेंजरस अनाउंसमेंट है, थोड़ा अजीब लगेगा इस चैप्टर में। अगर मैं सिमरन को छोड़ दूं जिसकी जेन्युइन प्रॉब्लम होगी, अगर किसी की अगर लगातार 2 छुट्टियां हुई तो इस चैप्टर के लिए समझ लो टर्मिनेशन हो जाएगी, फिर अगले चैप्टर से कंटिन्यू करना। अगर इस चैप्टर में किसी की कंटिन्यू 2 छुट्टियां हुई बिना बताए, या फिर बता के ये कहने के लिए कि घर पे काम है या बस सर अभी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ बेकार सा रीजन हुआ, क्योंकि ये चैप्टर का फ्लो अच्छा चल रहा है, मेरे को अगले 3 दिन में चैप्टर खत्म कराने। कल की क्लास 2 घंटे की होगी। तीसरे नंबर पे अकाउंट कौन सा बनता है? तीसरे नंबर पे अकाउंट्स कौन सा बनता है? बन गया आप लोगों का? DG 3 अकाउंट बनने हैं कि कोई और भी बनने हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नंबर 4 पे बनेगा बैंक अकाउंट। क्वेश्चन में देखना कैश वर्ड दिया हुआ है या बैंक वर्ड दिया हुआ है? बैंक सिंपल दिया हुआ है कि ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है? बैंक अकाउंट। चार अकाउंट बनाए हैं, क्या कोई ऐसा अकाउंट है जिसपे डेबिट क्रेडिट ना डलना हो? जहां पे लास्ट में वर्ड अकाउंट आएगा वहां पे डेबिट क्रेडिट डलेगा। मनन बता सकते हो क्वेश्चन स्टार्ट कहां से किया जाता है? सबसे पहले बैलेंस शीट को खाली करना पड़ेगा। एसेट्स को रियलाइजेशन के किस तरफ डालते हैं? एसेट्स को 2 वाली तरफ। कोई जर्नल एंट्री बना सकता है? जैसे मैं आपको बताता हूं, फर्स्ट डेटर की जर्नल एंट्री कोई बताएगा मेरे को? क्या डेटर की जर्नल एंट्री? अगर मेरे को जर्नल एंट्री आ जाएगी इसी क्वेश्चन में, डेटर्स की जर्नल एंट्री बताओ। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो रियलाइजेशन के डेबिट में आ जाएगा, नाम क्या आएगा नीचे वाला? टू डेटर्स। तो सबसे पहले चलो, ये तो मैंने आप लोगों से एक हिंट पूछा, हमेशा की तरह पहले अपन लाइबिलिटीज खत्म करेंगे। तो लाइबिलिटी में पहला है क्रेडिटर्स है, बैंक लोन है, सॉरी बिल्स पेबल है, आर्स लोन है। पहले ये 3 डाल देते हैं बाय वाली साइड पे। क्या क्या बताया था? पहला बाय क्रेडिटर्स, नेक्स्ट
बाय आर्स लोन। क्रेडिटर की अमाउंट बता दो, खड़ा हो जा। 2 मिनट खड़ा होके लिखेगा गुरकिरत, अब तू 2 मिनट खड़ा होके लिखेगा। हाँ शाबाश, अमाउंट बोल जल्दी से। इतना इतना सहारा भी नहीं लेना। हाँ अमाउंट बोल मेरे को क्रेडिटर की। 50,000, 10,000। आर लोन 8,000 है, 12,000। 3 आइटम्स लिख दी। इसके बाद देखो पार्टनर का लोन अकाउंट बनेगा लबुदे, पार्टनर नहीं है ना आर, इस वजह से। तो हमने ठीक ही लिखा है ना, बाय क्रेडिटर, बाय बिल पेबल, बाय आर्स लोन। तीसरी आइटम नंबर क्या थी हमारे पास? जीज लोन। जी पार्टनर है कि नहीं है? तो इसको पार्टनर लोन में डालो। किस तरफ डालूं, टू या बाई? बाई वाली साइड क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा, लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड होता है। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। गुरकिरत अमाउंट बोलो। 8,000। इसके नीचे वाली आइटम बोलो। जीज आर्स लोन हो गया। आर्स लोन के बाद अब WCR की एक एडजस्टमेंट दी हुई है, वो पढ़ो। बैठ जाओ। WCR की ना लास्ट लाइन में पॉइंट नंबर 6 में एडजस्टमेंट दी हुई है, कह रहे कंपनसेशन टू वर्कमैन पेड 20,000। कैश अकाउंट के बाद हम एक जर्नल एंट्री करने वाले हैं, कैश अकाउंट के बाद, क्योंकि आपके पास पेस ही वहीं पे होगी। तो कैश अकाउंट अपना 8-9 लाइनों का बना के जर्नल एंट्री हम करने वाले हैं। बनाओ जी जर्नल। जर्नल का फॉर्मेट बना लिए जाए। अब आप मेरे को बताओ WCR, ये छोड़ दो कि ये कौन सा चैप्टर चल रहा है। WCR कितना है और क्लेम मांगने वाले कितने आ गए? 26,000 WCR पड़ा है, क्लेम मांगने वाले कितने आ गए? छोड़ दो दुनिया में या इस टाइम पे कौन सा चैप्टर चल रहा है, आप अपने हिसाब से एंट्री बताओ जो हम पिछले कई सालों से कर रहे हैं। WCR अकाउंट डेबिट हाउ मच? 26,000। टू क्लेम, आप लोग बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा टू क्लेम, मैं सिर्फ लिख रहा हूं टू क्लेम 20,000। बाकी 6,000 का क्या करेंगे? टू डीज कैपिटल, जी कैपिटल, टी कैपिटल। कितना कितना? 6,000 बच गया। रेशो देख लो क्या है, इक्वल है 2,000 2,000। ये जो भी आपको स्क्रीन पे एंट्री दिख रही है, क्या इस एंट्री में कोई फर्क है पिछले चैप्टर्स की तरह? सिर्फ एक फर्क मैं चेंज करने वाला हूं, कॉन्सेप्ट वही है यार, अकाउंट थोड़ी ना बदलेगा, रूल थोड़ी ना बदलेंगे। जहां पे हमने क्लेम लिखा है ना, बस क्लेम की जगह, क्योंकि इस चैप्टर में सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज कौन से अकाउंट में आप ट्रांसफर करते हो? वैसे आप लोगों ने क्लेम लिखा है, जब मैंने आपको कहा था पेपर में आप लिखा करो प्रोविजन फॉर क्लेम, बोला था ना क्लेम की जगह वर्ड लिखा करो प्रोविजन फॉर क्लेम। प्रोविजन फॉर डेटर थे, किस तरफ आ रहे थे? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड आ रहे थे ना। इस चैप्टर में जो भी क्लेम लाइबिलिटी है रियलाइजेशन में आएगी, तो बस हमने ब्रैकेट में रियलाइजेशन कर दिया। ये लो जी, आपका कॉन्सेप्ट भी बना रह गया, मेरा कॉन्सेप्ट भी बना रह गया, सिर्फ क्लेम में ब्रैकेट में मैंने रियलाइजेशन डाल दिया। ये टॉपिक मुझे आप लोगों ने करवाई है एंट्री, मैंने ना कोई क्ल्यू दिया था ना मैंने कोई हिंट दिया। आप लोगों ने बोला है कि WCR 26,000 है, उसमें से क्लेम 20,000, बाकी बच गया 6,000, पार्टनर्स को बांट दिया। ओके, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ रहा है ना, तो सिर्फ रियलाइजेशन के क्रेडिट में हम 20,000 लिख देंगे, पार्टनर्स के क्रेडिट में हम लिख देंगे 2,000। साथ में सर फिर इस क्लेम का करना क्या है? पिछले चैप्टर्स में हम इस क्लेम को लाइबिलिटी साइड पे डाल देते थे कि लाइबिलिटी बनी रहेगी। इस चैप्टर में बैलेंस शीट ही नहीं है, तो क्लेम पे कर दो। वर्कमैन मांगने आ गए ना, आप सच में कह रहे हैं मेरे 20,000 रुपया दो, तो हम 20,000 रुपया दे देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना? 20,000, क्योंकि क्लेम देना 20,000 था, पहले आपने रियलाइजेशन को क्रेडिट किया 20,000 से, अब उनको पे कर दो, डेबिट कर दो। बीइंग WCR पेमेंट या बीइंग WCR क्लेम इज पेड, ये है कॉन्सेप्ट। जर्नल एंट्री समझ लो, मैं आपको लेजर पोस्टिंग अभी सिखा दूंगा कि किस किस अकाउंट में जाएगा। वैसे तो लेजर पोस्टिंग अपने आप कर सकते हो। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा 20,000,
ये 3 पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में चले जाएंगे, ये रियलाइजेशन के डेबिट में चला जाएगा, ये बैंक के क्रेडिट में चला जाएगा। मतलब जो जर्नल एंट्री है उसी को तो मैं लेजर में डालने वाला हूँ। लेजर मतलब जो आप लोगों ने 4 अकाउंट बनाए हुए हैं। कोई है ऐसा जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो, दोनों एंट्रीज प्लस लेजर? पहले मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूं, लेजर में अपने आप डालो, फिर मेरे साथ मैच कर लेना, तब पता चल जाएगा आपको अपने आप आया है या मुझे देख देख के ही आया है। पहली एंट्री में रियलाइजेशन क्रेडिट में है ना, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में डाल दो। अगर हमें जर्नल से लेजर बनाना नहीं आता ना तो शेम है हमें हमारे ऊपर कि अगर हम जर्नल से लेजर ना बना पाए तो। चार पांच जने हैं जो सिर्फ अपनी कॉपी पे देख रहे हैं, 1/3 पीपल, 2/3 है जो इधर उधर देख रहे हैं। अब हम करने वाले हैं जर्नल से लेजर। सबसे पहला देख लो WCR, इधर देखो, जिसको जर्नल से लेजर बनाना नहीं आता नलायकों को, क्या WCR अकाउंट बनाया मैंने चारों में से? कोई WCR अकाउंट नहीं बनाया, छोड़ो। आगे है रियलाइजेशन का क्रेडिट, क्या मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है? तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिख दो 20,000। नाम क्या लिखेंगे? ऊपर वाला, ऊपर वाला यार, पहली एंट्री कर रहा हूँ लघु देख, बाय WCR लिखूंगा ना। रियलाइजेशन के क्रेडिट में ये भरना है मैंने, तो नाम तो अपोजिट वाला लिखते हैं, डेबिट वाला। बाय WCR मतलब कहने का मतलब ये मेरी लाइबिलिटी है। अब मैं आपको एक क्ल्यू देता हूं, इधर देखो, जैसे क्रेडिटर, बिल पेबल, लोन सारी लाइबिलिटी है ना, तो ये वाले भी तो 20,000 रुपए मैंने देने हैं, इसलिए ये भी तो एक चौथी लाइबिलिटी है और कुछ नहीं। पहले हमें लग रहा था बिजनेस की 3 लाइबिलिटी है, पता लगा 4 लाइबिलिटीज है। तो एक तो मैंने क्या कर दिया, रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में था रियलाइजेशन के क्रेडिट में। अब तीनों पार्टनर्स के क्रेडिट में है, ये वाला लेजर मेरा खत्म हो गया जिसको मैंने टिक किया। अब तीनों के क्रेडिट में है, टू डीज कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं किसी का, ये बना रहे हैं, एक लाइन छोड़ के लिख दो बाय WCR 2,000। सर एक्चुअली ना हमें याद करवा दिया करो, अच्छा कि पार्टनर्स को मिलना है ना, हम याद कर सकते हैं, हम ये नहीं देख सकते कि जर्नल से लेजर क्या होता है। हमें लगता है कि कुछ नॉन मेडिकल का कॉन्सेप्ट चल रहा है। पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री देखो क्या है जी, दूसरी एंट्री में है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो किसके डेबिट में लिखूं, किसके क्रेडिट में? रियलाइजेशन के डेबिट में नाम लिख दूंगा नीचे वाला, बैंक के क्रेडिट में नाम लिख दूंगा ऊपर वाला। बैंक अकाउंट में हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख दो WCR 20,000, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो 20,000, और रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक, ब्रैकेट में लिख दो WCR 20,000। सर अच्छा, एक बार लाइबिलिटी यहाँ पे लिख दी, एक बार उसको पे कर दिया। जब लाइबिलिटी लिखी थी तो क्रेडिट में, जब पे किया यानी कैंसिल कर दिया डेबिट में। बाकियों की भी तो यही दुर्दशा होने वाली है, क्रेडिटर्स, बिल पेबल, आर्स लोन को भी तो यहाँ पे हम पे करेंगे जैसे क्वेश्चन बताएगा। ठीक है जी, अगली आइटम बोलो WCR के बाद। WCR के बाद नेक्स्ट आइटम मेरे पास कैपिटल है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट बोलो किस किस की है? D और T की। पढ़ लो एक बार, मेरे को तो D और T दिख रहा है। अभी लाइबिलिटी चल रही है ना मेरे भाई, D और T की है। मैंने दिख गया कि नहीं दिखा? उसके बाद बैंक, बैंक टू वाली साइड आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट। बैंक के बाद क्या आइटम है? डेटर्स, डेटर जाएंगे रियलाइजेशन के डेबिट में। डेबिट में या क्रेडिट में? नहीं समझ आता तो क्रॉस मल्टीप्लाई सोच लो, बात खत्म। टू डेटर्स, आगे आगे फर्नीचर, आगे लैंड एंड बिल्डिंग, बस डेटर की अमाउंट
15,000 का फर्नीचर है और लैंड बिल्डिंग 45। हो गया जी, ये खत्म। बैलेंस शीट जी की कैपिटल। अच्छा, मतलब रिवर्स वाली साइड दिया हुआ तो इस साइड आ जाएगा। टू बैलेंस ब्रोट डाउन, जी की बोल रहे हो ना? ओके हो गया, बैलेंस शीट खत्म हो गई। इतना तो अगर हम पेपर में कराएं स्टेप मार्किंग के हिसाब से 2-3 नंबर कहीं नहीं गए। 6 नंबर में से 3 तो चलो नहीं मिलेंगे, 2 तो मिल ही जाएंगे। यहां तक वो है जो हमने बहुत ज्यादा नहीं सोचा, बैलेंसेस उतार दिए। एडजस्टमेंट नंबर 1, डेटर्स रियलाइज्ड। रियलाइज का मतलब सेल कर देना, कहने वाला पैसा मिलना 28,000 के। एंड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर पेड एट डिस्काउंट। ओहो, लॉस हो गया हमारा तो। क्रेडिटर और बिल पेबल में लॉस हो गया ना, क्योंकि 10% डिस्काउंट है यार। पक्की बात है, क्योंकि हमने पैसे देने थे तो हमें डिस्काउंट मिला। पहले डेटर रियलाइज की जर्नल एंट्री बोलो, किसी को आती है तो। डेटर रियलाइज की बैंक क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये डेटर रियलाइज है तो पैसा मिल रहा है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो बैंक के डेबिट में आ जाओ, बैंक के डेबिट में टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में डेटर्स। अच्छा, कोई ये बताएगा डेटर्स में मेरे को कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ है? वैसे गुरकिरत खड़ा हो जाए 2 मिनट के लिए फिर से। शाबाश, गुड। कोई नहीं, तेरे को भी कंपनी मिलने वाली है, सिमरन कंपनी देगा, देखियो भी। ये ऐसे कर रहा था, खड़ा 2 मिनट, कोई बात नहीं, उम्मीद ही खड़े हो जाओ फिर। बोलो जी, डेटर्स कितने वाले हमने कितने में बेचे हैं? प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है इस? हाँ, 28,000 में बेचे हैं तो बैंक के डेबिट में। और कहां पे आना था? रियलाइजेशन के क्रेडिट में। इसका लॉजिक देख लो, जब डेटर्स हमने लिखे थे तो डेबिट साइड लिखे थे, अब बेचेंगे या निकालेंगे कैंसिल करेंगे तो उसके अपोजिट साइड लिखेंगे क्या? बाय बैंक ब्रैकेट में डेटर्स 28,000। तो यहां से आपको ये भी देखो पता चल गया, थे 30,000 के, बिके 28,000 के। अच्छा, नेक्स्ट क्रेडिटर और बिल पेबल हमने बेचे हैं, बेचे नहीं है मतलब पैसे दिए हैं। एंट्री बनेगी, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू बैंक, तो रियलाइजेशन के इधर इधर इधर, रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे क्या? बैंक। क्या किस किस को पे कर रहे थे? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मेरे पास दिख रहे हैं ऊपर 50,000। कितने परसेंट डिस्काउंट मिली थी? 45,000 आ जाएगा, चलो ठीक है। बिल पेबल है 10,000, 9,000 आ जाएंगे। ये एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट में आनी है। बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में क्रेडिटर्स, नहीं लाइबिलिटी नहीं लिख सकते। क्रेडिटर्स कितने पे किए हमने? 45,000 और बिल्स पेबल 9,000। पहली एडजस्टमेंट हो गई खत्म। एडजस्टमेंट नंबर 2, स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय टी फॉर 15,000 एंड फर्नीचर वॉज सोल्ड टू एन। एन कौन हुआ देखना? कोई बाहर का बंदा है, मतलब बेचे, सिंपल से मतलब है। जर्नल एंट्री नंबर 3 मेरे को इसकी करके दिखाओ, 15,000 तक जर्नल एंट्री। जो जो बोलूंगा सिर्फ वो जर्नल एंट्रीज करनी है। 2 कर बैठे हो ना WCR वाली, तीसरी जर्नल एंट्री करो। रियलाइजेशन टू स्टॉक, महा गलत, महा घटिया, महा बेकार। 30 पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 30 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो पहले एक एंट्री करो, एंट्री नंबर 3। भाई साहब कम से कम उसने बोला तो है। 30 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। टी को डेबिट इस वजह से कर रहे हैं कि हमने टी से पैसे लेने हैं, क्योंकि बिजनेस का जो फर्नीचर था या जो भी स्टॉक था वो टी लेके चला गया, तो उसके कैपिटल में से पैसे निकाल लेंगे। तो टी के डेबिट में कितने का लेके गया वो?
तो अब एंट्री, जर्नल एंट्री मैंने कर दी है। लेजर में बताओ कहां कहां पे जाएगा? रियलाइजेशन के क्रेडिट में चला जाएगा, टी के डेबिट में चला जाएगा। इसको बोलते हैं लेजर बनाना। तो पहले टी के डेबिट में कर दो। टी के डेबिट में नाम क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में स्टॉक 15,000। टी के डेबिट में, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। बाय टी इज कैपिटल, ब्रैकेट में स्टॉक 15,000। 15,000 के बाद पढ़ो, कुछ लिखा हुआ था। फर्नीचर सोल्ड टू एन कितने का? तो 12,000 का बेच रहे हैं। जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बैंक के डेबिट में, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। बाय बैंक, ब्रैकेट में फर्नीचर कितने का बेचा? 12,000 का। सामने से पता कर लो कितने का प्रॉफिट लॉस हुआ। 15,000 के मेरा फर्नीचर था, 12,000 में बिका। तो सर लॉस को अलग से लिखना नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपने लिख ही ली है। 15,000 को आपने डेबिट किया है, 12,000 को क्रेडिट किया, तो अल्टीमेटली 3,000 आपने डेबिट साइड लिख दिया। बैंक के किस तरफ लिखूं? टू रियलाइजेशन, ऊपर लिखा हुआ था एक ही बार, शॉर्टकट मारते हैं। डेटर्स, डेटर्स के बाद था हमारे पास फर्नीचर 12,000। नेक्स्ट, लैंड बिल्डिंग सोल्ड फॉर 2,80,000। तो लैंड और बिल्डिंग हो गया 2,80,000 बैंक के डेबिट में। बैंक के सेम वही जब भी फर्नीचर वाली की है, बैंक के डेबिट में, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। बाय बैंक फर्नीचर, बाय बैंक लैंड एंड बिल्डिंग। रियलाइजेशन के क्रेडिट में, बैंक के डेबिट में। अगली एंट्री आर्स लोन। देखना आर कोई पार्टनर है क्या? अगर ये ना भी लिखते तब भी हमें पता है ना, बाहर वाले बंदों को तो पेमेंट अपने आप ही करनी होती है। अब कह रहे हैं आर को पैसे हमने दे दिए, देखना किसी इंटरेस्ट के साथ पेमेंट की है क्या? क्या जर्नल एंट्री बनेगी? अर्श बाहर जाने, अर्श मेरे भाई, मेरे वीर, बाहर जाने। आर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब रियलाइजेशन टू बैंक मत बना देना, आर्स लोन टू बैंक क्यों बना रहे हो? महा गलत यार। आर पड़ा रियलाइजेशन अकाउंट में है, तो निकालोगे भी तो रियलाइजेशन में से। आर का अकाउंट अलग से थोड़ी बनाया हुआ है हमने। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक आर्स लोन। कोई इंटरेस्ट देना, देखना उसको। 12,000। इसकी सेकंड ट्रीटमेंट कहां पे होगी? चलिए टू देख लो जी। अब अगर एक भी गलती हुई ना, गर्व गर्व नहीं गुरकिरत, छुट्टी होगी अब। हाँ, अगर अब भी गलती हुई तो अब सोच के बोलना है, चुप भी नहीं रहना, तब भी बाहर सही बोलना है। अब अगली ट्रीटमेंट बताओ। ट्रांजैक्शन, देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 1,50,000 विच वाज सोल्ड फॉर 1,00,000। एक तो पहली बात है बैलेंस शीट में थी नहीं, इसलिए वर्ड लिखा हुआ अनरिकॉर्डेड। तो अब मेरा अनरिकॉर्डेड से मतलब नहीं है, मेरे को ये देखना है कि अल्टीमेटली कितने पैसे मिले। 1,00,000, तो 1,00,000 से एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सर बाकी 50,000 का क्या करना है यार? अनरिकॉर्डेड है ना, अनरिकॉर्डेड का मतलब है पहले ही हमें पता ही नहीं था। तो अब जितने में सेल आउट हुई है वही तो मेरा प्रॉफिट है, बात ही खत्म। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। लैंड और बिल्डिंग के नीचे लिख दो अनरिकॉर्डेड एसेट्स। तो जितने में एक्चुअल पैसा मिला है हम तो वही लिखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखो जी। ऊपर से बाय बैंक तो चला ही आ रहा है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स 1,00,000, और नहीं है क्या? एक लग रही है मुझे और है। अच्छा, कॉम्पनसेशन वाली हमारी ऑलरेडी हो चुकी है।
ठीक है। इस क्वेश्चन में एक खतरनाक पॉइंट क्या होता है, पूरा एडजस्टमेंट करने के बाद भी हमें ये देखना पड़ता है क्या कोई लाइबिलिटी बच गई जिसको हमने पैसे ना दिए हों। देखना क्रेडिटर को पैसे दे दिए थे, क्रेडिटर्स को पैसे दे दिए थे, बिल्स पेबल को पैसे दे दिए थे क्या? देखना कौन सी एडजस्टमेंट में से दिए थे जीज लो, बिल्स पेबल वाले को फर्स्ट एडजस्टमेंट में। लवोदय अंश आप लोग भी सोच लो कैसे पता चलता है क्रेडिटर को और बिल पेबल को। नहीं तो इधर देख लो यार, क्रेडिटर और बिल पेबल को ये पैसे दे दिए, आर लोन को ये पैसे दे दिए, नहीं पता चलता। बैंक के क्रेडिट में देख लो, रियलाइजेशन के डेबिट में देख लो, या बैंक के क्रेडिट में देख लो, तो लाइबिलिटीज को हमने सबको पैसा पे कर दिया है। ठीक है जी, अब पहला अकाउंट क्लोज करेंगे। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो प्रॉफिट आएगा, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो लॉस है। गर्व तूने कर लिया टोटल क्या? कोई डेबिट है क्रेडिट का, रियलाइजेशन का, किस चीज का किया है बताएगा एक बार। डेबिट का 5,27,000 माइनस 1,31,000। चलो जी, एक ऐसा जोशीला बंदा हमारे पास होना चाहिए जो टाइम बचाने के लिए। 5,27,000 क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो क्रेडिट साइड में देखो हमने एसेट्स बेची थी तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, यानी कि फिर प्रॉफिट आ रहा है। तो लिखो टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 1,31,000 आ रहा है। और इसको इक्वल बांटना है तो डिवाइड 3 से करके देखना क्या आ रहा है, निकालना 1/3। तू रहने दे। 43667। अब मेरे को 1,31,000 बांटना है डी, जी और टी में। अब मेरे को बताओ कैसे कैसे अमाउंट लिखूं ताकि पूरा 1,31,000 बांटना है, 1 रुपए का भी फर्क नहीं होना चाहिए। 4,366। अच्छा जी, 4 आगे आगे 666 आगे 43666 बन जाएगा टोटल 1,31,000। 7 और 7 14 और 6 20। लास्ट का टोटल तो 0 आ ही रहा है, मतलब बन जाएगा टोटल। क्योंकि अगर तीनों का 7 रुपए लिख देते तो 1,31,000 1 रुपए आ जाता। और आजकल मैंने आपको चीजें बताई हैं, सबको सॉफ्टवेयर में आता है, तो सॉफ्टवेयर पहले ही पॉपअप ब्लिंक आउट वाला होता है ना, गलत वाला रेड साइन पहले ही क्रिएट कर देगा। अगर आपने यहाँ पे 7 लिख दिया ना तो लास्ट का टोटल तो 1 रुपए आ जाएगा। हमारे पास है 1,30,000 बैंक में, तो ज्यादा ज्यादा 1,30,000 ही डिस्ट्रीब्यूट होएगा ना। अगर आपने यहाँ पे 7 लिख दिया, सब कुछ आज के जमाने में सॉफ्टवेयर में होता है, तो सॉफ्टवेयर पहले ही रेड साइन क्रिएट कर देगा कि आंसर टैली नहीं हो रहा, किसी एक चीज को आपको 6 बनाना पड़ेगा। डन। अब ये प्रॉफिट है, पार्टनर्स कैपिटल में बांट दो। बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट, फोर 3,667 4,3,667 4,3,666। पहला अकाउंट खत्म हो गया। अब दूसरे अकाउंट पे आ जाओ। सर पहले तीसरा अकाउंट ना क्लोज कर दें? जी नहीं, बिल्कुल सीरियल वाइज चलेंगे हम, जैसा हमने प्रोसेस बनाया है। पहला अकाउंट खत्म हो गया, दूसरा अकाउंट जी का लोन है, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी क्या पे कर दो बस, टू बैंक अकाउंट। लाइबिलिटी सारी अपने आप पे करनी होती है। क्या ये 8,000 की ट्रीटमेंट किसी और जगह आएगी? बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय जीज लोन अकाउंट। हर ट्रांजैक्शन की 2 जगह ट्रीटमेंट होती है। बाय जीज लोन 8,000। दूसरा अकाउंट खत्म हो गया, तीसरे अकाउंट पे आ जाओ। तीसरा अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट वाले बंदे को हमने देने हैं 145,667 145,667। इसको तो रिफंड कर दो पूरा का पूरा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में रिफंड। ठीक है जी, पहला आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है 145,667। सेकंड वाले का, ये बंदा वैसे स्टार्टिंग में तो अपने लॉस पे चल रहा था ना, क्या आपको मेरी लाइन समझ आ रही है?
जो जी था वो स्टार्टिंग से तो लॉस पे चल रहा था, लेकिन उसको एक WCR का प्रॉफिट मिल गया और एक रियलाइजेशन का, तो उसकी जो कैपिटल थी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गई। तो अब हमने उसको कितना पैसा देना है? 25667, बिल्कुल ठीक है जी। 195666, उसमें से 15,000 उसका घाटा चल रहा है। घाटा नहीं चल रहा, वो बिजनेस का स्टॉक उठा के ले गया था। हमने देने थे 1,95,000, 15,000 का स्टॉक ले गया, तो बाकी उसको पे कर देंगे। 180 666, 180,666 पैसे दे दिए। इसकी जनरल एंट्री कहीं और पे भी आएगी इसकी ट्रीटमेंट। बैंक के 3 अकाउंट खत्म हो गया, चौथा अकाउंट खत्म कर देंगे। बाय डीज कैपिटल, बाय जीज कैपिटल, बाय टीज कैपिटल। डी को हमने पैसे दिए थे 145,667 आई थिंक। दूसरे वाले को 25,667, तीसरे वाले को दिए थे गर्व टोटल किया या बुक में से देख लिया है? बैंक का किया अपने आप? क्या आ रहा है दोनों साइड का? चलो 4,46,000, 4,46,000। आशीष और कनव वाला क्वेश्चन होगा इसके बाद। इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, या आ गया समझ? इसके एक बाद छोड़ के ना आशीष वाला क्वेश्चन होगा जिसमें सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, तो बस सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे हम भी। उसके नीचे अगर कोई इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज है तो वो करवाऊंगा, नहीं तो पूरा नहीं करेंगे। जितना क्वेश्चन में गिवन है बस वही करेंगे हम। बुक में नंबर बता दो क्या है? इलस्ट्रेशन, हाँ जी। रियलाइजेशन अकाउंट बना लो। आशीष एंड कनव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। अगर ये मेरा क्वेश्चन ना देखो 4:15 पे शुरू कर रहा हूं, अगर मेरा 4:30 पे क्वेश्चन ना शुरू हुआ, 4:30 जिसकी मर्जी क्लास हो, एक क्वेश्चन ऐड ऑन हो जाएगा आधे घंटे का। तो अब आपके ऊपर है, मेरी स्पीड भी बनवानी है अपनी भी। 15 मिनट में क्वेश्चन खत्म करना है। अगर 4:31 हो गए क्वेश्चन ऐड ऑन हो जाएगा। बनाओ रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स को टू अपने आप करो, एसेट्स को टू वाली साइड डालो, लाइबिलिटीज को बाय वाली साइड डालो। इलस्ट्रेशन नंबर 10, रियलाइजेशन अकाउंट। 15 मिनट टारगेट। सीबीएसई के हिसाब से 4 मिनट दिए हैं मैंने आपको ज्यादा। सबसे पहले रियलाइजेशन सारी एसेट्स और लाइबिलिटी को ट्रांसफर करने। क्रेडिटर्स हो गया, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड हो गए। मिसिस आशीष लोन ये पार्टनर है या आउटसाइडर है? और कनव लोन, कनव का तो लोन अकाउंट बनेगा, तो वो हम बना नहीं रहे। WCR मेरे को देखना पड़ेगा एडजस्टमेंट में। IFR इधर इन्वेस्टमेंट है पड़ी। चलो जी मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी समझ नहीं आ रहा। हाँ मिस्टर मेल है, मिसिस फीमेल है। मिस्टर वाला पार्टनर है, मिसिस वाली पार्टनर नहीं है। ये परसों की क्लास में हमने डिस्कशन किया तो था। बताना जी फर्स्ट आइटम क्या है? बाय क्रेडिटर्स अमाउंट बोलते चले जाओ मुझे। 42,000। बाय क्रेडिटर्स 42,000। ओके क्रेडिटर्स के बाद
बाय एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये भी लाइबिलिटी होती है 60,000। इसके बाद बाय मिस्टर नहीं मिसेस आशीष लोन 9,000। उसके बाद है कनव्स लोन, वो तो लोन अकाउंट में जाएगा क्योंकि कनव एक जो है देख कनव पार्टनर का नेम है देखना। उसके बाद क्या है WCR, WCR की अब एडजस्टमेंट पढ़ो, क्लेम कितना देना है हमने, ध्यान से पढ़ना, कई बार ना वो लाइन के सेंटर में होता है। WCR का क्लेम देखो कोई है तो रियलाइजेशन के नीचे जर्नल एंट्री बन जाएगी सारा का अगर क्लेम कुछ नहीं है क्या करेंगे, क्या एंट्री बनेगी, WCR अकाउंट डेबिट टू आशीष टू कनव, तो रियलाइजेशन में आ नहीं रहा, गोली मारो आगे। IFR के सामने देखो इन्वेस्टमेंट है क्या, तो फिर आएगा बाई IFR। अगर इन्वेस्टमेंट ना होती तो इसको भी WCR की तरह पार्टनर्स कैपिटल में भेजते। IFR के अमाउंट बोलो, 11 मिनट रह गए हैं, चलो आगे। कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, आगे बैंक छोड़ दो, स्टॉक डेटर फर्नीचर प्लांट मशीनरी, ठीक है। टू स्टॉक, आगे बोलो स्टॉक के बाद डेटर फर्नीचर, फर्नीचर के बाद प्लांट के बाद इन्वेस्टमेंट। IFR इधर आया तो इन्वेस्टमेंट इधर आएगा, इन्वेस्टमेंट के बाद भी आएगा आइटम, कहां जाएगी, P&L अकाउंट जो है, सुशील क्या हो गया, P&L अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में नहीं जाएगा तो कैपिटल अकाउंट बन नहीं रहा। अमाउंट बोलो स्टॉक की, भाई P&L एसेट साइड है मनन, मुझे ज्यादा आता है 24,000, 2,10,000 का प्लांट है, 32,000 इन्वेस्टमेंट। बैलेंस शीट खाली हो गई रियलाइजेशन के हिसाब से, पहली एडजस्टमेंट, आशीष एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर एंड पे ऑफ, इसकी हम एंट्री करेंगे, करो जी करो, इसकी एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री, एंट्री नंबर 1, आशीष एग्री टू टेक ओवर द फर्नीचर। आशीष डेबिट होएगा या क्रेडिट होएगा, आशीष डेबिट टू रियलाइजेशन है फर्नीचर, अमाउंट बोलो 38,000। तो अब देख लो किसके डेबिट में आएगा किसके क्रेडिट में, आशीष के डेबिट में, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिख दो बाय आशीष कैपिटल। अमाउंट बोलो क्या थी, अगली जर्नल एंट्री बोलो एंड पे ऑफ मिसेस आशीष लोन। एक उसने एसेट टेक ओवर की है बिजनेस की, एक लाइबिलिटी। एसेट टेक ओवर की एंट्री आपने बोला आशीष अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू आशीष, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आशीष, तो मिसेस आशीष लोन था 9,000 का। क्या हमारे रियलाइजेशन में इसकी जर्नल एंट्री होगी, मतलब लेजर पोस्टिंग होगी, किस साइड, करो फिर टू क्या लिखेंगे हम, टू आशीष कैपिटल, बिल्कुल ठीक है जी। ब्रैकेट में लिखेंगे मिसेस आशीष लोन, मिसेस आशीष लोन, अमाउंट कितनी थी, एडजस्टमेंट नंबर 1, हाँ आशीष की कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे। डेटर्स रियलाइज्ड 18,500, प्लांट रियलाइज 10% मोर। एंट्री क्या बननी है, एसेट्स बेचने की जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो किस तरफ लिखूं, किस तरफ लिखूं, बाय बैंक। नाम लिख देते हैं अब इकट्ठे यार एक ही बार ना, इधर बोलो पहले क्या बेचा हमने 18,500, उसके बाद क्या बेचा है, प्लांट कितने का बेचा है 10% मोर, प्लांट की वैल्यू है 2,10,000, 2,10,000 का 10% 21,000, 2,31। अगली एंट्री, पहले अगली एंट्री लिखा हुआ है कनव टुक ओवर 40% ऑफ स्टॉक एट 20% लेस देन बुक वैल्यू, रिमेनिंग स्टॉक सोल्ड फॉर अ गेन ऑफ 10%। अब मेरे पास स्टॉक जो है 24,000 का है, देखो इन्होंने बोला 24,000 का, कितना स्टॉक टेक ओवर करके जा रहे हैं 40%, तो 24,000 का 40% होता है 9600,
9600 वाला स्टॉक कितने पे लेके जा रहे हैं? तो लेस, ये साथ साथ बनाना है आप लोगों ने। तो लेस डिस्काउंट 20%, 9600 का 20% गर्व 960 और 960 95 1900 1920। तो टुक ओवर वैल्यू ये वाली है 9600 माइनस 2000 कितना होते हैं 7600, 7680। तो इतने पे टुक ओवर करके गया वो एसेट, मतलब 9600 वाली एसेट कह रहा है मैं 7680 पे लेके जाऊंगा। जर्नल एंट्री बोलो इसकी, एसेट टुक ओवर है, पार्टनर डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के बाय वाली तरफ। रणवीर एक छोटा सा काम करो, चार्जर पे आएगा देखना एचपी का। बैंक के बाद ना मैं 2-3 लाइनें छोड़ रहा हूं, जो एसेट्स बेचनी है ना इकट्ठी इधर भेज देंगे, इधर लिख देंगे बाय कनव्स कैपिटल। दिखाना यदि पिन ब्लू वाली है उधर लगा दो, 6 मिनट रहते हैं। बाय कनव्स कैपिटल, ब्रैकेट में क्या था ये, ओहो हो पेन रुक गया। चलो 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 भाई कनव कैपिटल ब्रैकेट में स्टॉक लिख के 7680। बाकी कितने का स्टॉक बच गया? टोटल स्टॉक था 24000, 24000 में से 9600 का माइनस हो गया, तो बाकी कितने का बच गया? 24000 में से 9600 माइनस कर दो, 14400। 14400 वाला स्टॉक 10% प्रॉफिट पे बेचा है, तो 14400 प्लस 1040। वो जी पेन तो रुक गया। अच्छा फिंगर काम आएगी अब, जहां पे पासवर्ड काम नहीं आता वहां पे अंगूठा काम आता है। टोटल था 24000 का, 24000 में से 9600 का खत्म हो गया था, तो बाकी रह गया था 14400। 14400 वाला हमने बेचा 10% प्रॉफिट पे, तो प्लस कर देंगे 1440। तो कितने का हो गया स्टॉक बताओ यार, छोड़ो। तो उसको बेच दो, क्या एंट्री बनेगी? करण थोड़ा सा सोचो, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखो बाय बैंक, रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखो बाय बैंक, बाय बैंक ब्रैकेट में स्टॉक, हाँ उधर 15800। अगली एंट्री क्रेडिटर्स टुक ओवर, अगली एंट्री समझ नहीं आएगी अर्शद सिमरन थानू। नेक्स्ट है एंट्री नंबर 4, ट्रेड क्रेडिटर्स टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट। कोई लाइबिलिटी कोई एसेट को टेक ओवर कर जाए, क्या एंट्री बनेगी? नो एंट्री। तो इसको खत्म कर दो, एसेट भी खत्म लाइबिलिटी भी खत्म। आगे भाई वीडियो ही रुक जा, बाकी तो ठीक है।